नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर, जिसमें हमने कक्षा 5 का गणित शुरू कर रखा था, जिसमें अध्याय हमारा 7वां चल रहा था। उसी मुहिम में आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4, दी गई तुल्य भिन्नों को चित्रों में रंग भर कर दर्शाइए। भाई बिल्कुल ही आसान सा प्रश्न है। सबसे पहले तो इस भिन्न का मतलब समझो। देखो क्या है यहाँ पे, देखो पहले पार्ट में क्या दे रहा है, 1/3 मतलब 3 हिस्से हैं, उसमें से एक हिस्से में रंग भरना है। हमेशा रंग भरने का प्रश्न आए तो इसमें इस बात का ध्यान रखना है, नीचे जो संख्या लिखी हुई होती है ना, मैंने बताया था ऊपर होता है अंश, नीचे होता है हर। जो हर होता है वो हमें ये बताता है कि ऊपर वाली चीज के टुकड़े कितने किए गए। अब जैसे ये बोल रहा है ऊपर 3 टुकड़े हैं, इसमें बोल रहा है ऊपर 6 टुकड़े हैं, इसमें बोल रहा है ऊपर 5 टुकड़े हैं, इसमें बोल रहा है ऊपर 15 टुकड़े। और ये सारे टुकड़े क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे जिस हर प्रश्न के लिए। भी जैसे इसमें बोल रहा है 1/3, भाई 3 टुकड़े, तो ये तीनों टुकड़े बराबर होंगे। यहाँ पे 6 टुकड़े, ये 6 टुकड़ों का साइज बराबर होगा। 5 टुकड़े, यहाँ पे इन 5 का टुकड़ों का समान जो साइज है वो बराबर होगा। यहाँ 15, तो यहाँ पे ये 15 डिब्बों का जो साइज है वो बराबर होगा। अब देखिए इसमें क्या बोल रहा है, 1/3 मतलब 3 में से 1 में क्या करना है, हमें रंग भरना है। ये आपकी इच्छा है, भी 1 में तो रंग भरना है, पर तीनों में से किसी में भर सकते हो। कोई जरूरी नहीं है कि पहले में भर, मैं पहले में भरूं और आप पेपर में आए और दूसरे में भराओ तो वो गलत हो गया। नहीं भाई, 3 में से 1 डिब्बे में रंग होना चाहिए, किसी में भी भर दो। जैसे मैं मान लो बीच वाले में क्या करता हूं, कलर कर देता हूं। भाई 3 में से 1 में कलर भरना है, भर दिया। अब देखो बराबर, बराबर का मतलब ये दोनों भिन्न बराबर है। ये भी 1/3, इसको काटेंगे तो ये भी 1/3, तुल्य भिन्न है। अब ये कहते हैं 6 में से 2 में रंग भरो, तो 6 में से हम क्या करते हैं, 2 डिब्बों में रंग भर देते हैं। कोई भी 2 भर सकते हो, ये 2 भर दो, ये 2 भर दो, ये और ये भर दो, चाहे ये और ये भर दो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपने को सिर्फ 2 डिब्बों में रंग भरना है, कोई भी 2 डिब्बों में भर दिया। अगर यहाँ 3 लिखा हुआ था तो 3 डिब्बों में भरेंगे, फिर 6 में से जितने का बोलेगा उतने का भर देंगे। अब यहाँ पे देखो 5 में से 1 में, फिर 5 डिब्बे बने हुए हैं, उसमें से 1 में रंग भरना है। अब किसी भी 1 में रंग भर दो, कलर भर दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे देखो 15 डिब्बे हैं, 15 में से 3 में कलर भरना है, कोई भी 3 में कलर भर दो, 1, ये 2 और ये 3। तो इस तरीके से हम क्या उसमें कलर भर देंगे। भाई आपको नीचे ध्यान रखना है, जो संख्या लिखी होगी इसका मतलब है ऊपर जितने टुकड़े बने हुए हैं, भाई 3 लिखा है तो ऊपर 3 टुकड़े बने हुए होंगे, तो और ऊपर जो संख्या लिखी है उसमें क्या करना है, रंग भरना है। भाई जैसे आप टेस्ट देते हैं, भी 10 नंबर का टेस्ट दिया, अब मान लो मेरे कितने आए, 7 नंबर आए, तो आप ऐसे तो लिखते हैं 10 में से 7 नंबर आए। भाई 10 का था उसमें से 7 नंबर आए। सेम वही तरीका यहाँ पे है, भाई 3 टुकड़े हैं, 1 में रंग भरना है, 6 टुकड़े हैं, 2 में रंग भरना है, 5 टुकड़े हैं, 1 में रंग भरना है, 15 टुकड़े हैं, 3 में से रंग भरना है। तो यानी कि 15 में से 3 में रंग भरना है। भाई कलर ही तो भरना है। सेम जैसे अपने को टीचर अपना क्या करता है, कोई टेस्ट लेता है तो नंबर देता है, इसी तरीके से देता है। तो सेम वही तरीका इसमें है, भी जितने में से जितना भरना है, भी 6 में से 2, 3 में से 1, 5 में से 1 और 15 में से 3। तो इस तरीके से हमारे पास, अगर जरूरी नहीं है कि अपने पास चकोर ही आए, अगर मान लो अपने पास सर्कल आ गया, अब देखो इसके क्या है, 4 टुकड़े हो गए, अब वो बोल दे 1/4 में रंग भरो, तो यानी कि 4 हिस्से, 4 में से 1 में रंग भरना है, तो आप किसी भी 1 में रंग भर दो, बिछायांकित कर दो या रंग भर दो, वो क्या हो गया, 1/4 हो गया। इस तरीके से आप कर लोगे। उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा प्रश्न।